मैं हूं अशोक वानखड़े। कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री जी ने 10 दिन का अनुष्ठान शुरू किया और उन्होंने बाकायदा देश को संबोधित करते हुए कहा कि देशवासियों की तरफ से प्रतिनिधित्व कर रहा हूं और रामलला के प्राण प्रतिष्ठा में यजमान बनने के जाना है, तो उसके लिए आत्मशुद्धि और बहुत सारी चीजों के लिए वो अनुष्ठान शुरू कर रहे हैं और 10 दिन का अनुष्ठान वो करेंगे। लेकिन जो खबरें अब अयोध्या से आ रही हैं, उस खबरों को यदि सही माने, और क्योंकि खबरें बड़ी ऑथेंटिक है, तो फिर क्या हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के आयोजन के मुख्य यजमान नहीं होंगे? कुछ मीडिया कर्मियों ने जो इस आयोजन का मुहूर्त निकाला, वो पंडित गणेश्वर शास्त्री द्रविड़, प्राण प्रतिष्ठा करने वाले पंडित लक्ष्मीकांत दीक्षित, रामानंद संप्रदाय जो ये मंदिर की मतलब पूजा अर्चना का जो करेगा, मंदिर जिनका है कहते हैं, रामानंद संप्रदाय के श्रीमठ ट्रस्ट के महामंत्री स्वामी राम विनय दास, इन सभी ने बताया कि प्रधानमंत्री मुख्य यजमान नहीं होंगे। मोदी जी प्रतिमात्मक प्रतीकात्मक यजमान रहेंगे। जो गर्भगृह में रहेंगे पूजा करने के लिए, उसमें आदरणीय नरेंद्र मोदी जी रहेंगे, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ जी रहेंगे, गवर्नर राज्यपाल उत्तर प्रदेश आनंदीबेन पटेल रहेगी, जो राम मंदिर ट्रस्ट है उनके अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास रहेंगे, मोहन भागवत जी रहेंगे, और वो दंपत्ति रहेगा जो मुख्य यजमान होंगे। अब मोदी जी यजमान क्यों नहीं होंगे, उसमें दो चार चीजें सामने आती हैं। ट्रस्ट के सदस्य जो नाम उछल के आ रहा है, वो है ट्रस्ट के एक सदस्य है डॉक्टर अनिल मिश्रा, होम्योपैथी के डॉक्टर है, प्रांत प्रचारक है संघ के और ट्रस्ट के मेंबर भी है। वो और उनकी पत्नी मुख्य यजमान होंगे। ये दोनों संकल्प, प्रायश्चित, गणेश पूजा के 7 दिन के अनुष्ठान में बैठे रहेंगे, यजमानी करेंगे। क्योंकि मुख्य यजमान को गृहस्थी होना बहुत जरूरी है। दूसरी बात, उनको लगातार 60 घंटों तक वो मंत्रोच्चार भी सुनना होगा। मंत्रोच्चार जो लगातार वहां पे होम हवन में होते रहेंगे। तो 7 दिनों के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रतिनिधित्व के रूप में वो शामिल होंगे, लेकिन कहलाएंगे मुख्य यजमान। जब गर्भगृह में प्राण प्रतिष्ठा होगी, उसकी पूजा और भोग लगाने का काम प्रधानमंत्री जी करेंगे। मूर्ति के नीचे एक शालका रखी हुई है और एक कुश है, मतलब घास रखी होगी, उसको खींच के मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। वो मान भी प्रधानमंत्री जी करेंगे। लेकिन इस 7 दिनों की पूजा अर्चना में मिश्रा जी बैठेंगे, डॉक्टर अनिल मिश्रा, और सपत्नीक बैठेंगे। क्या प्रधानमंत्री जी के पास समय का अभाव है? देश के प्रधानमंत्री है, 7 दिन तक तो बैठ नहीं पाएंगे, एक कारण हो सकता है। दूसरा कारण जो है वो ये है कि पत्नी का ना होना। ये उनका वैयक्तिक मामला है, व्यक्तिगत जीवन पे हम टिप्पणी नहीं करना चाहते। लेकिन फिर ऐसे धार्मिक आयोजन में जो विभिन्न महंतों से बात हुई, श्री राम का भी उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि जब राम जी ने भी पूजा अर्चना की थी तो सीता जी जंगल में थी, तो एक प्रतीकात्मक सोने की मूर्ति साथ में बिठा के की थी। एक आख्यायिका ये भी है कि रामेश्वर के मंदिर में, जो दक्षिण में रामेश्वर में, जब शिव जी की पिंड की स्थापना की
तब उसकी प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए एक उच्च कोटि के पंडित की जरूरत थी, और फिर वो पंडित और कोई नहीं, उसका पांडित्य करने के लिए रावण को ही बुलाया गया था। जाम्बुवंत जी गए थे स्वयं, और रावण जाम्बुवंत जी की बहुत इज्जत करते थे। तब जाम्बुवंत जी ने कहा कि यजमान है और आपको आना है। तो पूरे पूजा की सामग्री लेके रावण आए और पूछा कि पत्नी कहाँ है। तो उन्होंने कहा कि पत्नी कहीं और है, नहीं है। तो उन्होंने कहा कि बगैर पत्नी की ये पूजा हो नहीं सकती, प्राण प्रतिष्ठा की। तो फिर रावण ने कहा कि क्योंकि गारंटी मैंने ली थी कि सारी सामग्री भी मैं ले आऊंगा, तो वो सीता माता को भी ले आए थे पुष्पक विमान से। माता जी बैठी, पूजा अर्चना की। वहां रामेश्वरम में जो मंदिर है, वहां शिव जी की प्राण प्रतिष्ठा राम सीता दोनों ने मिलकर की। आयोजन के बाद राम जी को, मतलब सीता जी को वापस ले गए। ये आख्यायिका है, ये कहानी कुछ जगह है, कुछ जगह नहीं है। लेकिन कुल मिलाकर पत्नी का महत्व ऐसे आयोजन में, धार्मिक आयोजन में बहुत है। और चार शंकराचार्यों ने जब अधूरे मंदिर में मूर्ति स्थापित करने को लेके जो सवाल उठाए, उसी सवालों के जवाब में झूठते हुए संघ भी दिख रहा है, बीजेपी भी दिख रही है, और बाकी धर्माचार्य भी दिख रहे हैं। क्योंकि जैसे ही इन चार शंकराचार्यों के सवालों पे बात होती है, सब बगले झांकने लगते हैं, क्योंकि जवाब किसी के पास नहीं है। शंकराचार्य ने भी कुछ गलत कहा ही नहीं। उन्होंने कहा कि कोई इमरजेंसी तो है ही नहीं, मंदिर बनाने का निर्णय सर्वोच्च न्यायालय ने दिया है, तो मंदिर का कोई रोक ही नहीं सकता। अब इसमें कोई अड़ंगा आना ही नहीं है, तो मंदिर पूर्ण बने। लेकिन प्रॉब्लम है कि मंदिर 2025 में बनेगा, दिसंबर में। प्राण प्रतिष्ठा 2026 की जनवरी में हो, तब तक चुनाव निकल जाएंगे। चुनाव के पहले यदि ये इवेंट करना है और राम मंदिर का श्रेय लेना है, तो ये प्राण प्रतिष्ठा करना जरूरी है। शंकराचार्य ने सही कहा कि देश में दो तरह के हिंदुत्व है। एक सनातनी हिंदुत्व है, सनातनी धर्म को मानने वाले, और एक पॉलिटिकल हिंदुत्व है, जो ज्यादातर भाजपा जिसको अपने सर पे लेके चलती है। प्रधानमंत्री जी की पत्नी है, इलेक्शन कमीशन का एफिडेविट में बाकायदा पत्नी का उल्लेख है। लेकिन बकौल प्रधानमंत्री जी, उन्होंने देश हित के लिए, देश को अपने आप को समर्पित करने के लिए वो परिवार, मतलब वो आप कहे संन्यास लिया है या परिवार को त्याग दिया है। तो संन्यास लेने के लिए जरूरी नहीं कि आपको भगवाई पढ़ना पढ़ना पड़ता है। कई बार आप कुछ चीजों का त्याग करके भी सन्यासी कहलाते हैं। तो उनका ये कहना है कि उन्होंने देश के लिए अपने आप को झोंक दिया, देश के लिए समर्पित कर दिया, इसलिए वो गृहस्थी छोड़ दी उन्होंने। लेकिन टेक्निकली ये तो भौतिक रूप से हो गया, ये तो आध्यात्मिक रूप से हो गया। लेकिन टेक्निकली हमारे देश में जब तक यदि शादी होती है वैदिक पद्धति से या रजिस्टर्ड मैरिज, तो शादी कहलाती है। पत्नी का तलाक, डाइवोर्स, बाकायदा कोर्ट से होता है, और वो डाइवोर्स हुआ नहीं है। तो टेक्निकली प्रधानमंत्री जी अपने परिवार के साथ है, लेकिन प्रैक्टिकली प्रधानमंत्री जी अकेले देश को समर्पित है। ऐसे में जब धार्मिक अनुष्ठान हो, तो उसमें प्रधानमंत्री के साथ पत्नी की सख्त जरूरत है। ये कोई प्रोटोकॉल वाला सिस्टम नहीं कि यदि विदेश से कोई राष्ट्राध्यक्ष अपने पत्नी के साथ आया तो उसका अगुवाई भी प्रधानमंत्री जी के साथ पत्नी ही करती है। यदि पत्नी नहीं है तो प्रधानमंत्री अकेले भी करते हैं, वो प्रोटोकॉल में चल जाता है, लेकिन धार्मिक अनुष्ठान में नहीं। तो प्राण प्रतिष्ठा को लेके धर्म में शंकराचार्य ने जो सवाल उठाए, इसमें और ज्यादा छीछा-लेदर ना हो और सवाल ना उठे, इसलिए शायद ये डिसीजन लिया गया है कि अनिल मिश्रा, डॉक्टर अनिल मिश्रा अपने पत्नी के साथ, हालांकि अनिल मिश्रा जी ने कहा कि अभी तय नहीं हुआ है, लेकिन करीब करीब ये नाम यदि इन पंडितों के यहाँ से आ रहा है, तो इसका मतलब ये नाम पे चर्चा हुई होगी। वो अनुष्ठान करेंगे और उसकी कुछ विधाएं हैं,
उसी विधाओं के तहत वो अनुष्ठान होता है। तो प्रधानमंत्री जी अब जो यजमानी करेंगे, बाकायदा वहाँ जाएँगे, लेकिन वो जो यजमानी होगी, वो प्रतीकात्मक होगी। मुख्य यजमान जो होंगे, वो उसका दायित्व डॉक्टर अनिल मिश्रा पति-पत्नी के ऊपर होगा। तो एक समय का कंस्ट्रेंट कि क्या 7 दिन तक लगातार प्रधानमंत्री जी समय नहीं दे पाएँगे। दूसरी बात, क्योंकि अनुष्ठान में बैठे तो बाद में जाके इधर-उधर का काम कर नहीं सकते और अनुष्ठान में यदि आप हैं, तो फिर आपको राजनीति, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ कि राजनीति में झूठ तो थोड़ा बहुत बोलना ही होता है और फिर इन जब आप अनुष्ठान पे हैं 7 दिन तक, तो आपको बहुत ही सात्विक जीवन जीना होता है। प्रधानमंत्री जी का जीवन खाने-पीने को लेके सात्विक हो सकता है, लेकिन जब राजनीतिज्ञ है, तो राजनीतिक चालों में आपको तामसिकता तो आती ही है। झूठ तो बोलना ही पड़ता है, बोला जाता है। कई सारी चीज़ें हैं, जो अनुष्ठान में नहीं चलेगी, इसलिए उन्होंने अपना अनुष्ठान अपने लेवल पे करना शुरू कर दिया। लेकिन मुख्य यजमान वो नहीं बन पाएँगे। कहीं न कहीं मुझे लगता है अधार्मिक तरीके से ये प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, ये आरोप बार-बार लग रहे हैं। अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, धर्म संगत नहीं। तो कम से कम बाकी चीज़ें तो भी धर्म संगत हो, इस पे ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। हो सकता है प्रधानमंत्री जी का इस तरह से अनिल मिश्रा जी को पूरा अधिकार देकर अपना खुद एक प्रतीकात्मक यजमान के रूप में जाना, इसको आगे धर्म की अवहेलना न करते हुए धार्मिक रीति-रिवाजों का और परंपराओं का पालन करने वाले प्रधानमंत्री इस रूप में प्रस्तावित करने का प्रयास करेंगी बीजेपी। और ये जो धर्माचार्य ने, जो शंकराचार्य हमारे, उन्होंने जो ऑब्जेक्शन उठाया, कहीं न कहीं उसपे एक काउंटर मूवमेंट तैयार करने का भी ये प्रयास हो सकता है, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन ये बड़ी बात, एक बड़ी खबर थी। मुझे लगा इस पे विश्लेषण करना ज़रूरी है। इसलिए ये खबर आप तक लेके आया हूँ। फिर कल किसी विषय के साथ आऊँगा, तब तक के लिए नमस्कार।